बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बुक जो गुफ्तगू है उसका मैंने एक रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते या पढ़ने का टाइम नहीं होता जिनके पास, तो वो इस तरह सुन के इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें इस बुक से। ये काफ़ी सारे सवालों के जवाब, जो ऐसे सवाल जिनका जो आलमोस्ट हर किसी के माइंड में आते हैं लेकिन उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री कोई नहीं दे पाता। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, बंदा सुन के समझता है कि ये बात ठीक है। और उसके अलावा काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इसमें। और ये जिसे कहते हैं तसव्वुफ़ की बातें, वैसे तो तसव्वुफ़ की बातें हर किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन ये इतने आसान सादा अल्फाज में लिखी गई बुक है कि हर कोई इसको समझ सकते हैं आसानी से। तो सवाल जो आपकी शक्ल में है, तो शुरू करते हैं। सवाल जो बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है और हर कोई इसका तजर्बा करता है, तो पढ़ के देखते हैं कि क्या है सवाल। तो पहला सवाल है, ये चैप्टर 3 है, इसके से पहले 2 चैप्टर में अलग अलग उसमें रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो ये तीसरा चैप्टर जो है आज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। सवाल है जी, सुकून कल्ब ख्वाहिश तर्क करने का नाम है या ख्वाहिश शराब होने का नाम है? अब सुकून कल्ब किसी चीज़ का नाम नहीं है, अल्लाह के फ़ज़ल का नाम है। अल्लाह फ़ज़ल करे तो इसका नाम सुकून कल्ब है। मतलब ये कि अल्लाह का फ़ज़ल जब नाजिल हो जाए तो आपका सुकून कल्ब महसूस होता है। फिर ख्वाहिशात की फरमानी वाला भी मुतमईन रहा और ख्वाहिशात पूरी ना करने वाला भी। जिसने ज़िंदगी खुशहाली में गुजारी इसको भी सुकून कल्ब मिल गया, जिसने ज़िंदगी अल्लाह के नाम की गुजारी इसको भी सुकून कल्ब मिल गया। फ़ाक़े में भी मिल गया और लंगर खानों में भी मिल गया। मतलब ये है कि सुकून कल्ब किसी फार्मूले का नाम नहीं है। फार्मूले तो वैसे ही बच्चों के लिए होते हैं। मसलन ये कि मिठाई बना ली, ये सुकून कल्ब है, मिठाई खा लो। किसी का सुकून कल्ब बर्बाद ना करो तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। दूसरों को खुश रखा करो तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। पैसों से मोहब्बत ना किया करो तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। ख्वाहिशात को ज़िद की हद तक ना अच्छा ला कर तो करो, ना उछाला करो तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। दुआ पर भी ज़िद ना करो, अगर मंजूर कर लेता है तो सुभान अल्लाह। जब फ़ैसला अल्लाह की मंजूरी पर है तो नामंजूर भी मंजूर है। नामंजूर भी इसी ने किया। नामंजूर ख्वाहिश का इतना एहतराम करो जितना मंजूर का। अगर ये फ़र्क समझ में नहीं आता तो सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। अब बात समझ में आई? मकसद ये है कि अल्लाह का आपके साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, सितम का या करम का, दोनों ही करम है। अगर आप अपनी किसी बात पर ज़िद कर रहे हैं या ख्वाहिश कर रहे हैं या ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये काम कर दे तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा, तो ये आपका काम है और आपके किसी काम के मुकम्मल होने का नाम सुकून कल्ब नहीं। अल्लाह की तरफ से जो हो रहा है, अगर आप इसको पसंद करके चलना शुरू कर दें तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। ज़िंदगी में अल्लाह के प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के हवाले से मुदाखलत ना करना, इसलिए कि तुम्हें एक साइड का पता है, अव्वल तो एक साइड का भी पता नहीं। दीवार के परे क्या है इसका तो किसी को पता ही नहीं। दीवार के इधर क्या क्या वाक़यात हैं वो भी पता नहीं। मसलन भूख लगी है, खाने का पता है तो भूख मिट जाती है, मगर खाना किन ज़राए से आ रहा है, कौन इंसान पका रहे हैं, इसकी तासीरें क्या हैं, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, खाना जो है वो मुझसे ज़्यादा किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर ये समझ ना आए तो अपनी ख्वाहिश के पूरा होने से भी सुकून कल्ब नहीं मिल सकता। अब आप देखें कि ये राज की बात है। या तो कोई ख्वाहिश लोकेट कर लो, अपने अंदर आपकी ख्वाहिश है और लोकेट भी आपने ही किया, अगर वो पूरी फरमा दे तो इसके बाद हर ख्वाहिश हराम हो जाएगी। फिर हम इस ख्वाहिश को सुकून कल्ब से मुताल्लिक़ करते हैं कि अगर हम ये हमारी पहली, आखिरी, इब्तदाई, इंतहाई ख्वाहिश पूरी हो जाए तो सुकून कल्ब मिल जाएगा। अगर आप वो ख्वाहिश दरियाफ़्त कर लें और पूरी ना हो तो भी सुकून कल्ब मिल जाएगा। जब तक वो असल ख्वाहिश आपने दरियाफ़्त नहीं की है, जितनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात दरियाफ़्त करते रहो, सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। सुकून कल्ब एक ख्वाहिश का दरियाफ़्त करना जिस पर बाकी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान हो जाए, उसे ज़रूर दरियाफ़्त कर लेना। अगर वो दरियाफ़्त कर ली तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तब सुकून कल्ब होगा, और ना पूरी हो तब सुकून कल्ब होगा। ये गोया सुकून जो है वो अपने अंदर फैलाव की ख्वाहिश को सिमटाने का नाम है, इसलिए फैलाव जो है इसको समेटा जाए। हम बाज़ नेकी के नाम पर बेसुकून हो जाते हैं। मैं तो नेकी के लिए मस्जिद बना रहा हूँ, इसके लिए ईंटें दरकार हैं, गारा चाहिए। अब ये मस्जिद के नाम पर परेशान है। मस्जिद अल्लाह की इंतज़ाम अल्लाह का, और अपनी हस्ती के अंदर रह के हस्ती से बाहर तो अपने आप पर बोझ डाल रहा है।
जबकि अल्लाह ताला ने कहा है मैं किसी इंसान पर इसकी इस्तेदाद से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आपका काम ही नहीं मस्जिद बनाना, आप अलबत्ता नमाज़ पढ़ने, मस्जिद बनाने की हिम्मत नहीं है, नमाज की तो हिम्मत है तो आप वो पढ़ लो। अगर बहुत कीमती कपड़े नहीं हैं तो ईद नमाज सादा कपड़ों में पढ़ लो। तो ये अपनी इस्तेदाद के अंदर रह कर करो। एक से बढ़कर एक ख्वाहिश, मॉडर्न मैन को ज़िंदगी के अंदर ये बड़ी सज़ा है। इसको जब भी मारा इसकी ख्वाहिशात ने मारा, ख्वाहिशात के चाबकों ने मारा। वो अपने अंदर एक हंटर बना लेता है, अचानक निकाल लेता है, फिर अपने नफ्स को कहता है कि मार मुझे। नफ्स इसे ख्वाहिश से मारता रहता है, नेकी के नाम पर भी मारता है। बुराई का तो आम आदमी को भी पता है कि बुराई क्या चीज़ है, मगर अक्सर ये हिजाब होता है कि नेकी के नाम पर अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला कर लेना। जिस नेकी का शऊर नहीं, जिस नेकी की इजाज़त नहीं, जिस नेकी के सैको सवाब का पता नहीं, ऐसी नेकी का प्रचार प्रचार का बन जाना। दूसरे का पता नहीं होता कि वो क्या कर सकता है, तुम इसे खामखा इस काम में लगा देते हो जिस काम के लिए वो बना नहीं है। आप समझते हैं कि ये नेकी है कि किसान को इसके हल चलाने से मना कर दिया जाए और इसे इबादतगाह में दाखिल कर दिया जाए। इस तरह तो तमाम निज़ाम आलम भूखा मर जाएगा। आपने कितनी तबलीग की है, मगर जो हल चलाने वाला है इससे पूछो कि क्या आप लोगों तक कलमा पहुँचा है। आप सुबह शाम तबलीग करते हो, लाउड स्पीकर बजाते हो, लेकिन ये पूछो कि हमारे यहाँ लोगों में से किसी को दुआए कनूत आती है? किसी से पूछा कलमा नंबर 4 या 5 आता है? 11वें सिपारे का नाम क्या है? वैसे तो इस्लाम वारिद हुआ पड़ा है। एक सेकंड। अच्छा, वैसे तो कहाँ गया? वैसे तो इस्लाम वारिद हुआ पड़ा है, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को मुबादियात का भी पता नहीं है। इस्लाम की तालीम जो है जिसके हक़ में जो अल्लाह ताला ने लिखा है मिलता जा रहा है। बाकी सारी ज़िंदगी सारी तबलीग ही है जो आप करते चले जा रहे हैं, बस वही है जो कुछ हो रहा है। इसलिए जो मज़दूर मकान बना रहा है वो रोज़ा नहीं रख सकता। अगर रोज़ा रखे तो दरमियान में इसे रिलीफ चाहिए, मगर आप आराम करने नहीं दोगे, कहोगे दिहाड़ी पूरी कर। मतलब ये कि आप रोज़े की इज़्ज़त करो और कहो चूँकि रोज़ा है लिहाजा तुम्हें दिन के पैसे मिलते रहेंगे। रमज़ान शरीफ में तो इतना काम ना कर, वो रोज़ा रखता है या नहीं रखता, आपने ये कहना है कि मैंने काम पूरा लेना है। आपको पता है कि पूरा काम पूरे रोज़े के साथ नहीं हो सकता, लिहाजा इसके ऊपर ये इल्ज़ाम तो ना लगाओ कि तूने खाना खा लिया, चाय पी ली, तू तो बड़ा बेईमान है, कामचोर है। तो मज़दूर को कभी कहते हो रोज़ाखोर, कभी कहते हो कामचोर। तो आपको सुकून किधर से मिलेगा? सुकून ये है कि पहले आप लोगों की कैफ़ियत पहचानो, फिर अपनी कैफ़ियत पहचानो। अगर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा कर दी जाए जिसका ताल्लुक दुनिया से ना हो लेकिन आक़िबत पूरी हो, तो ये सुकून है। मसलन हज की ख्वाहिश हो, मैंने पहले भी बताया था कि जिस आदमी में हज करने की ख्वाहिश शिद्दत से है, इसका हज हो गया। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, मैं मदीने में, मदीना दूर है, हिंद की सरज़मीन है, मेरे मौला बुला लो मुझे। यानी कि वो जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश बज़ाते खुद काबा है, वो खुद एक नेकी है। नेकी की ख्वाहिश पूरी ना हो तो भी नेकी है। ये अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है कि नेकी ख्वाहिश में आ जाए तो नेकी कहलाती है और बदी ख्वाहिश में आ जाए तो बदी नहीं कहलाती, बल्कि बदी हो जाए तब बदी कहलाती है। अगर बदी अभी ख्वाहिश में है, अंदर से टूट फूट जाए तो सज़ा नहीं है, और नेकी ख्वाहिश में आ जाए तो नेकी होगी। कौन सी ख्वाहिश है जो आपका सुकून कल्ब देगी? वो ख्वाहिश जिसकी डायरेक्शन ज़िंदगी के बाद की हो, जिसकी डायरेक्शन दीन की हो, जिसकी डायरेक्शन अकीदत की हो, जिसकी डायरेक्शन अल्लाह की हो, जिसकी डायरेक्शन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। और अगर वो डायरेक्शन दौलत के हासिल करने की हो, रन के ऊपर और रन, सेंचुरी के बाद एक और सेंचुरी, तो वो सुकून नहीं है, बल्कि वो एक इब्तिला है, सज़ा है कि आप दूसरों का पैसा गिनते चले जाओ। दूसरे कौन हो सकते हैं? औलाद हो सकती है, और औलाद की गलतियाँ हो सकती हैं कि वो दौलत को कहाँ खर्च करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए जो सुकून जो है वो एक ऐसी ख्वाहिश का नाम है जो ख्वाहिश अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान हो। अगर वो पूरी हो जाए तब सुकून है, पूरी ना हो तब सुकून है। आपने सवाल किया कि सुकून ख्वाहिश तर्क करने का नाम है या ख्वाहिश शराब होने का नाम। तो सुकून ख्वाहिश के साथ, सुकून का ख्वाहिश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सुकून का ताल्लुक़ अल्लाह के फजल के साथ है, इसकी मेहरबानी के साथ है। वो जब कभी किसी पर मेहरबान होता है तो इस पर सुकून नाजिल कर देता है। फिर इंसान महसूस करता है मुझ पर सुकून आ गया और ख्वाहिश के अंदर ठहराव आ गया, इसको ठहराव में सुकून आ गया। तो ज़िंदगी को अल्लाह का फजल मानने वाला सुकून दरियाफ्त कर गया। जिस आदमी के पास बहुत सी दुआएं हैं, कभी अल्लाह मिल जाए तो बहुत सारी दुआएं पूरी करवानी है, इसको सुकून नहीं मिलता। दुनिया की दुआएं जो हैं इसमें सुकून नहीं मिलता। वह दुआएं जो दुनिया से मुतल्लिक़ हैं इनमें सुकून नहीं। जो आदमी कहता है ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, अल्लाह का बड़ा फजल है, लेकिन जिसने लेकिन लगा लिया इसे सुकून ना मिला। बड़ी मेहरबानी है, पहले बड़ा फजल हो गया, बड़े वाक़यात हैं, लेकिन बेसुकूनी का नाम है। और अगर मगर बेसुकूनी का नाम है, काश बेसुकूनी का नाम है, विश बेसुकूनी का नाम है, अदरवाइज़ हैड इट बीन, और बेसुकूनी का नाम है, इफ़ जो है बेसुकूनी का नाम है, बट बेसुकूनी का नाम है। ये सब बेसुकूनी है। बेसुकून ज़िंदगी जो है वो मशरूत ज़िंदगी है।
शर्तों से भरी हुई ज़िंदगी है। काश ऐसा होता तो क्या होता अगर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देता। इसलिए मैं पहले बार बार बता रहा हूँ, अमीर गरीब की तकसीम नहीं है। तकसीम किस बात की है? अमीर वो है जो अल्लाह के फजल को मानता है। इसका मतलब हुआ असल सुकून है अल्लाह का फजल, इसकी मेहरबानी। और ये मेहरबानी कैसे महसूस होती है? आप थोड़ी देर के लिए अपनी महरूमियाँ निकाल दो तो आपको बात समझ आएगी। ये जिस प्रोसेस से इंसान की शुरू हुई है, ये इब्तिदा ही आपकी नहीं है। वो ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है, भूख इसने बनाई है, पेट इसने बनाया है। वो खाना पैदा करता है तुम्हारे यहाँ, भूख पैदा करता है, खाने का शऊर पैदा करता है, निज़ाम आलम वो चला रहा है। तुम ऐसे ही शोर मचाते हो कि भूख लगी भूख लगी, हालांकि भूख लगाने वाला खाने का इंतज़ाम कर चुका है। तो ये सारा निज़ाम इसका अपना पैदा किया हुआ है। इसने ये आँख बनाई है। आप कहते हैं कि आँख की बनाई में थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई, और जब कमज़ोरी नहीं थी तब क्या आपने अल्लाह का फजल दरियाफ़्त किया था? हर शय ने तो कमज़ोर होना है और आखिर में ख़त्म हो जाना है। जब नेमत मौजूद थी तो क्या नेमत से मुनाम का सफ़र दरियाफ़्त किया आपने? अगर एक नेमत ज़रा कमज़ोर हो जाती है तो अब बाकी नेमतों का शुक्र कर लो। जूँ जूँ उम्र गुजरती जाएगी एक एक करके नुक्स पैदा होता चला जाएगा। इसलिए जो नेमतें महफूज हैं, इन नेमतों से मुनअम की राह इख्तियार करो। मकसद यह है कि आम आदमी असल में अल्लाह ताला को दरियाफ़्त नहीं करता है। कमाल की बात तो यह है कि जो ज़ात आपके यहाँ बयान होकर आ गई, इससे आपकी मुलाकात नहीं हुई। आप सजदा तो करोगे, अल्लाह मसजूद है सजदे के लिए, लेकिन आप बताओ कि वो है कहाँ जो ये सजदा कबूल कर रहा है? अगर यहीं मौजूद है, इतना करीब है, आपके करीब वहाँ पर है जहाँ सजदा कर रहे हो, तो थोड़ी सी देर में दूर कैसे हो सकता है? क्या वो इतना पास होता है और फिर दूर होता है? आप समझते हो कि जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो आपके करीब है, और जो भाई नमाज नहीं पढ़ रहा इससे दूर है। यानी मेरे पास है इस वक्त क्योंकि मैं सजदा कर रहा हूँ, और जो साथ बैठा हुआ है इसके पास नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि एक के पास और दूसरे के पास ना हो? कभी करीब आ जाए, कभी दूर चला जाए। वो अल्लाह है। आप जिन शोबों से, जिन सिफात से इसे दरियाफ़्त करते हैं, यही आपके साथ इसका ताल्लुक़ है। अब बात समझ रहे हैं आप ज़मीन पर सजदा करो, समझो कि आसमान करीब है, तो फिर सजदा आसमान पर हो गया। आपने अपने जिस्म के अंदर इसे दरियाफ़्त करना है, अपने दिल की ख्वाहिशात से इसे दरियाफ़्त करना है, अपने इरादों से इसे दरियाफ़्त करना है, अपने अमाल से इसे दरियाफ़्त करना है। गोया कि इसकी पहचान, इसकी दरियाफ़्त आपके अमल का नाम है। मकसद यह है कि ये सब इल्म का नाम नहीं है, अमल का नाम है। आपके दिल के अंदर जो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, ये समझो कि वहीं की है। इसने कहा मैं शारक के करीब हूँ, और वह इतना करीब है कि मिलता नहीं। सारी ज़िंदगी शारक से करीब होने का मतलब यह है कि अपनी शारक में से दुनिया की सारी ख्वाहिशात को निकाल दो, ब खुद इसका डेरा नज़र आ जाएगा, पहचान हो जाएगी। सुकून की बात दरअसल ये है कि सुकून की तलाश अल्लाह के फजल की तलाश है, और अल्लाह ही की तलाश है। इसका फार्मूला नहीं है। अगर आपको खर्च करके अल्लाह की राह मिलती है तो अगर पैसे हैं तो इसकी राह में खर्च करो, सुकून मिल जाएगा। पैसे नहीं है तो पैसे वालों को माफ़ कर दो, इन्हें बुरा ना कहो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, गरीबी है, तो फिर इनको बुरा क्यों कहते हो? अगर इनके पास ज़्यादा है तो इनकी आजमाइश पैसे से हो रही है और तुम्हारी आजमाइश गरीबी में हो रही है। इसलिए वो बात जो आपके बस में नहीं है, इसमें दखल ना दो। जो बात बस में है वहाँ अपनी जवाबदेही पूरी करो, सुकून मिल जाएगा। अगर दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाए तो वो दिल सुकून वाला है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो सुकून मिल जाएगा। यहाँ ठहरने की बजाय निकलने की ख्वाहिश पैदा हो जाए तो सुकून मिल जाएगा। अगर आपका ऑप्शन पूछा जाए कि यहाँ ठहरना है या जाना, तो अगर जाना है तो सुकून मिल जाएगा। अगर वो कहे कि चलो वापस जाने का वक्त आ गया तो वापस जाओ। जो कहे कि हम यहीं ठहरेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। इसको मतलब ये कि अल्लाह से मिलने की तमन्ना की बजाय आपको यहाँ ठहरने की तमन्ना होगी। विसाल के बगैर तो दूरी है। ये क्या तमन्ना हुई, क्या या अल्लाह अपने पास ना बुलाना? ये तो दूर रहने की ख्वाहिश है। फिर सुकून कहाँ से मिलेगा? ये अल्लाह के करीब में मिलेगा, इसकी याद में मिलेगा, इसके फजल में मिलेगा, ख्वाहिशात के फैलाव को रोकने से मिलेगा। जिसको आपने अल्लाह माना है, इसको दिल से याद करो, इसका जिक्र करो। जैसे भी जिक्र करो आपको सुकून मिल जाएगा। सुकून के बेशुमार तरीके हैं, बड़े फार्मूले हैं। असल फार्मूला यह है कि ये दुआ करो कि या अल्लाह मुझे सुकून दे। ख्वाहिश पूरी ना कराना, ख्वाहिश पूरी करने वाला इंसान और होता है। और ख्वाहिशात ऐसी चीज़ हैं कि एक पहाड़ी पर एक और पहाड़ी रख दी और फिर धड़ाम से सारी गिर जाएंगी। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसकी ख्वाहिश का सफ़र रुका हो। पहले ये ख्वाहिश पूरी हो, फिर ये ख्वाहिश पूरी हो, और वो ख्वाहिश पूरी हो। गोया अल्लाह ताला को आपने ख्वाहिशात पूरी कराने में लगाया हुआ है। अल्लाह की मोहब्बत के लिए थोड़ी देर के लिए आप ख्वाहिशात छोड़ दो तो वो असल ख्वाहिश पैदा हो जाएगी जिससे तुम नेमतें मांग रहे हो। इससे तुमको इसी को मांगो, नेमतें आपकी अपनी हो जाएंगी। जब मतलब आपके साथ है। स्टोर से कोई चीज़ क्यों लेते हो? स्टोर की पर्ची ले लो पक्की, और यहाँ से सिर्फ चंद चीज़ें ना उठाओ। दिल से ख्वाहिश का चोर निकाल दो कि मेरी दुनियावी ख्वाहिश पूरी हो जाए।
एक और ख्वाहिश पूरी हो जाए, इसके बाद 2-3 ख्वाहिशें रह जाएंगी, फिर किस्सा ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सुकून के मायने क्या हैं? अपने आप पर रहम करना, आज़ाद हो जाओ जैसे मर गए हो ज़िंदगी में। ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है इसे थोड़ी देर के लिए तर्क कर दो। जब मर ही जाना है तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है। मेरे बाद कैसे चलेगी ये दुनिया? तेरे आने से पहले कैसे चलती थी ये दुनिया? तेरे आने से पहले अखबारों में लिखा हुआ है, तारीखों में लिखा हुआ है, ये दुनिया करोड़ों साल से चल रही है। पहले भी चल रही थी, तेरे बाद भी चलेगी, तेरे अब्बा जी के बाद भी चल गई, तेरे बाद भी चलेगी, पैगंबरों के बाद भी चल गई, वलियों के बाद भी चल गई, दुनिया वालदैन के बाद चल गई, तो क्या तेरे बाद नहीं चलेगी? इसलिए ये दुनिया चलती रहेगी। बच्चों का क्या होगा? होता ही रहेगा, पालने वाला पालता ही रहेगा। आप अपनी जान बचाओ, इस तरह भी आपका सुकून मिल जाएगा। सुकून की तमन्ना है तो ज़िद निकाल दो, गुस्सा निकाल दो। ख्वाहिश ना हो तो गैर अल्लाह की ख्वाहिश शिर्क के करीब ले जाती है। इसलिए ख्वाहिश का तर्क कर दो, क्योंकि इस तरह परस्तिश हो जाती है। ख्वाहिश के अंदर ये बड़ी खूबी है कि ख्वाहिश चलते चलते एक किस्म का माबूद बन जाती है, और ये पूरी की पूरी शिर्क की कहानी बन जाती है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने सियासत करनी है, ये प्राइम मिनिस्टर किस काबिल है, हम इस काबिल हैं। हर आदमी समझता है कि मैं इस काबिल हूँ, तुम क्या ही हो, मैं ही हूँ। हर आदमी के दिल में ये ख्याल है कि सुबह उठूँगा तो मेरा नाम होगा। जो चल रहा है वो निज़ाम चलने दो। तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? नेकी क्या है? पैसे की तमन्ना, पैसे का ख्याल हद में रखो, अपने कद में रहो। जब पैसा नहीं था, थोड़ा था, इस वक्त भी तो ज़िंदगी बसर हो रही थी। अब ज़्यादा हो गया तो कौन सा ज़िंदगी को सुखाब के पर लग गए। मतलब ये कि पहले आपके बुज़ुर्ग होते थे, चाचा मामू सारे होते थे, कितनी रौनक होती थी ज़िंदगी में, और आपने इन सबको निकाल कर बाकी क्या रख लिए? पैसे। बच्चों को आपका दम हासिल है, इसलिए बच्चों के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इन पर अपना फजल करे। इनके लिए राब्ते ना बनाते फिर कि ये राब्ता हो जाए, दुकान मैंने ले लिया, इनके लिए अलाट करवा रहा हूँ, इनके लिए हज़ार हा करोड़ हा दुकानें शहर भर बड़े बड़े हैं दुकानदारों से, वो सारे तो मुतमईन नहीं है। इसलिए तू अगर समझता है कि कारोबार से मुतमईन हो जाएगा तो कारोबार चलते चलते फिर उनके घर तक भी पहुंच सकता है। इंसान आमतौर पर तन्हाई में अल्लाह की याद में, ख़ास तौर पर दरूद शरीफ में, अपने हक़ों का फ़राइज़ अदा करने में, पैसे की मोहब्बत से बाज रहने में, यहाँ ठहरने की ख्वाहिश ज़रा मध्यम करने में, लोगों से धोखा ना करने में, यानी इन बड़ी आसान बातों को इख्तियार करने से सुकून हासिल कर लेता है। ऐसी ख्वाहिश दरियाफ़्त कर लो जो सब पर हावी हो, तो बाकी ख्वाहिशें इस पर निसार हो जाएंगी। तो कोई ऐसी भी ख्वाहिश दिल में रख लो कि मेरी ये एक ख्वाहिश है जिस पर बाकी ख्वाहिशात कुर्बान। वो ख्वाहिश दरियाफ़्त हो जाए तो इसका पूरा होना ना होना दोनों ही सुकून का बायस है। जैसे मैंने कहा, दिल में शौक़ हो तो हज का शौक़ ही हज है, और अगर शौक़ ना हो तो 20 बार हज करके आओ। वो हज पे गया तो वही था, और वो आया तो वैसे ही आया। हज करने जैसे गया वैसे आ गया। अगर दिल के अंदर हज ना हो तो इंसान हज नहीं कर सकता। मुद्दा यह है कि आप जिस तरफ भी चलें, नेकी की तरफ चलें। अब आप बाकी लोग बोलो, सवाल का जवाब तो हो गया। अच्छा जी, अगला सवाल है, ईमान सलामत हर कोई मांगदा, इश्क सलामत कोई हो। बराए मेहरबानी इसकी तशरीह फरमा दें। जब तक वारदात ना हो, इश्क एक लफ्ज़ ही है। इश्क कह लो, मोहब्बत कह लो, अगर मोहब्बत महसूस हो जाए तो फिर इस लफ्ज़ का मायने बनता है। मसलन कुछ लोग हैं जो ईमान के साथ इबादत करते हैं, इनके ईमान का मतलब ये है कि हमने अल्लाह का हिस्सा 2.5% निकाल दिया। 2.5% निकालने के बाद साहिल आ गया कि दो कुछ अल्लाह के नाम पर, वो कहता है मैं दे चुका हूँ अल्लाह के नाम पर। साहिल जितना भी जोर लगाए वो जेब से कुछ पैसे नहीं निकालेगा, क्योंकि इसका हिस्सा ईमान का हिस्सा है, इश्क का नहीं है। इश्क होता तो इसके पास ज़कात के लिए पैसा नहीं होता, बल्कि पैसा होगा ही नहीं, ये साहिल को देगा ही, इससे इसके साथ चलेगा। मतलब ये कि इश्क की बात और होती है। 1000 बार सवाल हो वो 1000 बार देगा। ईमान वाला कहेगा कि मैंने पूरी 5 नमाज़ें पढ़नी है, इसके बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। जिनको मोहब्बत होती है वो इबादत करते ही रहते हैं। रिवायत चली आ रही है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुम्हें समझ आ गई है कि ईमान क्या है? बोले, अल्लाह पर ईमान रखना, फरिश्ते पर ईमान, पुरानी किताबों पर ईमान, आप पर ईमान, आप पर नाजिल किताब पर ईमान, पैगम्बरों पर ईमान, यही ईमान है। एक आवाज़ आई कि हमें तो यही समझ आई है कि ईमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। अब ये और बात है, दिल से पूछो तो ईमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार है। तो इश्क की बात और है। अल्लाह पर जान देने वाला शहीद होगा, इस्लाम पर जान देने वाला भी शहीद होगा, और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाला भी शहीद होगा। दूसरा शायद नहीं मानेगा। खाली ईमान से ये बात समझ नहीं आती। इस बात को यूँ समझो, ईमान सब कलमा पढ़ने वालों का ईमान है। अब ये देखो कि करबला के अंदर यजीद एंड कंपनी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, मगर इश्क वाले नहीं हैं। अब एक तरफ नमाज़ पढ़ी जा रही है, इमाम पाक अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ा रहे हैं,
और दूसरी तरफ भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। फ़र्क देख लो, इश्क की नमाज़ और है और ख़ाली ईमान की नमाज़ और है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग़ुलाम यज़ीद नाम रखा हुआ है। यज़ीद को शहीद कहते हैं, यज़ीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मसलन कुछ लोगों का ये कह देना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हमारी तरह बशर हैं, कहते हैं इसमें ईमान की रूह से ताज्जुब की बात नहीं, इसके पीछे भी ईमान की सनद है। बशरुन मिस्लुकुम ठीक है, लिखा हुआ है, मगर ये कब का वाक़या है? जब लोग मुतासिर हुए और गौर किया कि हमें बात समझ आने लगी है कि आप ही वही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ना समझ लेना मुझे, जब तक मोहब्बत ना हो बात समझ नहीं आती। अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं, जबकि अल्लाह के यहाँ सारी कायनात बराबर की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कब से कब तक भेजेंगे? ये बात ईमान की नहीं, इश्क की बात है। इसलिए ईमान की सलामती आर्जी है। बात समझ में आई? ये ऐन मुमकिन है कि ईमान सही और अपना काम सही ना हो। आवाज़ देने वाला अल्लाह का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जवाब देने वाला ये कहे कि मैं नफिल पढ़ रहा हूँ। इश्क ना हो तो आप इस आवाज़ के सामने ऊंची आवाज़ निकाल सकते हो और कहोगे कि मैं ठहर के आऊँगा। बस तब सब अमाल ज़ाया हो जाएंगे। यानी कि वो ऐसी ज़ात ग्रामी है कि इनके सामने ऊंची आवाज़ निकालना अपने अमाल और इबादत को ज़ाया करना है। ये है इश्क का मकाम। इश्क की कम अज़ कम एक बात ज़रूर है कि इश्क अपने दीन को बड़े अदब से कबूल करता है। शौक़ से कबूल करने से इबादत शौक़ में दाखिल हो जाती है। तो ये समझो कि इश्क है इबादत का शौक़ और इबादत की मोहब्बत। बात यह है कि अल्लाह के साथ अताअत भी हो और मोहब्बत भी हो। सरमद सग तू बंदा तू आशिक तू। सरमद आपका कुत्ता भी है, सब बंदा भी है और इश्क भी करता है। अल्लाह से मांग जो कुछ भी मांगना है। अगर अल्लाह 2.5% लेना चाहता है तो दे दो, और अगर अल्लाह कहता है कि सब कुछ दे दो तो वो कहता है ले लो। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि सब कुछ दे जाओ मैं अल्लाह हूँ, लेकिन ये तो लिखा हुआ है कि 2.5% दे दो। शौक़ वाले कहते हैं कि जान दी हुई इसकी थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये इश्क वाले की बात है। अल्लाह की तरफ से गरीबी आ जाए तो ईमान वाले कहते हैं कि इस्लाम को इस्तीफ़ा दे दो। मकसद ये है कि अगर इश्क हो तो अल्लाह जो कर रहा है वो मंजूर है। सितम है तब भी करम है, करम है तब भी करम है। वो मुझे इस हाल में रख रहा है तो मैं इसमें खुश हूँ, और मुझे उस हाल में रख रहा है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। मैंने तो राज़ी रहना है। मैंने जी में ठान ली है कि वो जिस हाल में रख रहा है मैं इसमें खुश हूँ। इश्क वालों का महबूब कौन है? महबूब अगर तकाजा करे, कोई चीज़ मांग ले, फिर आप शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है इसने मांग ली। और अगर वो जान मांग ले तो शुक्र है कि इसने मांग ली। मेरे महबूब जान देने वाले आप ही हो, तो फिर गिला तो कोई ना रह गया। फिर आप ये नहीं कहते कि ठहर कर आएंगे। ईमान वालों में आमतौर पर तज़ब्ज़ुब होता है, इश्क वालों में तज़ब्ज़ुब नहीं होता है। इश्क की एक ही जस्त ने किस कर दिया किस्सा तमाम, और ये कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो ये भी इश्क का मकाम है। इश्क जो है वो सुनता नहीं है, इसलिए सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगदा, इश्क सलामत कोई हो। जो कहता है कि मैं खड़ा हूँ बात तो कर लो, इसे क्या पता इश्क क्या है। इश्क जो है वो महबूब की आवाज़ पर हर हाल में लब्बैक कहना है। ये बड़े राज की बात है। इसलिए कहते हैं कि शरीयत और इश्क में थोड़ा सा फासला पाया जाता है। वो इबादत और तरह से करते हैं। कई दरवेश मिले इबादत के बगैर, मगर वो तन्हाई में कर गए ताकि इनका राज फाश ना हो जाए। इश्क के मायने जान सारी कर देना और इंतहा से ज़्यादा कर देना, और महबूब की आवाज़ पर लब्बैक कह देना। सवाल, अहले बातिन या अहले इश्क लोग इतने कम क्यों होते हैं? क्या हम अहले ज़ाहिर को माने या अहले बातिन को? दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। ए अल्लाह, आप ही कादिर हो, आप ही मालिक कायनात हो, कि फिर क्या वजह है कि आपकी दुनिया के अंदर लोगों की तादाद इस्लाम में दाखिल नहीं हुई, जबकि ये दीन सच्चा भी है और कुदरत भी आपके पास है। पैसे आप इनको दे देते हो जो नहीं मानने वाले, और बेचारा मुसलमान परेशान है। इसकी कोई वजह आप बताओ। ये बात लोगों ने पूछी अल्लाह से। अल्लाह करीम ने इसकी वजह यह बताई कि आप इस बात में परेशान ना होना कि कौन सी बात कसरत में है और कौन सी किल्लत में। इस तरह बातिन सब लोगों पर आश्कार है या नहीं, ये परेशानी की बात नहीं है। मकसद ये है कि अगर अल्लाह की मेहरबानी हो जाए तो अहले अल्लाह और अहले ज़ाहिर में कोई फ़र्क नहीं है, और ये दोनों अलग अलग तबके नहीं हैं। अहले ज़ाहिर की अगर इस्लाह नफ्स हो जाए तो सारे अहले बातिन ही होंगे। फ़र्क इसलिए महसूस हुआ कि कुछ अरसे से अहले बातिन के नाम पर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो ज़ाहिर से बिल्कुल आरी थे, इसलिए ये रास्ता रुक गया। यानी कि निज़ाम ज़ाहिर के काबिल ही नहीं रहे। कुछ हिंदू तहजीब मिल गई, कुछ और तहजीबें मिल गई। ये था अहले ज़ाहिर और अहले बातिन का मसला। सारे अहले बातिन लोग अहले ज़ाहिर भी थे। जहाँ बुज़ुर्ग का नाम आता है, किसी बुज़ुर्ग का नाम लो, मस्जिद पास होगी, दाता साहब को ले लो, ख्वाजा साहब को ले लो, सारे के सारे इबादत के निज़ाम को फैलाते रहे थे और लोगों की तालीम करते रहे थे। फिर ये बात हो गई कि कुछ खानकाहें ऐसी हैं जहाँ ज़ाहिरी इबादत नहीं होती रही, इसलिए ये फ़र्क पड़ गया। अगर कोई ऐसा मकाम मिल जाए कि ज़ाहिर और बातिन मिल जाए और इंतखाब का मौका आ जाए तो ज़ाहिर को तर्क नहीं करना चाहिए, इबादत के निज़ाम को तर्क नहीं करना चाहिए। बातिन जो है अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है। ज़ाहिर के निज़ाम को सख्ती से ना करना मानना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की हुई है।
इन लोगों से। ये अच्छी बात है, इसलिए 5 नमाज़ें सब पढ़ते हैं, दिल खोल कर पढ़ते हैं। लेकिन बातिन वाले लोग बहुत कम हैं। जिसको ये शऊर है कि ये अल्लाह की मेहरबानी है, सारे लोग जो है वो पैसा जमा करना पसंद नहीं करते। कुछ लोग खर्च करना पसंद करते हैं, मगर ऐसे बहुत कम लोग होंगे। अब ऐसे लोग भी हैं अल्लाह ने जिनको कम मिकदार में रखा है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल सच्चे इंसान एक ही हैं, सारे दीन के हवाले से अच्छी नीयत वाले एक ही हैं। वो अहले ज़ाहिर हो या अहले बातिन हो, एक ही है। मकसद सबका रज़ाए इलाही है। ये जो दरमियान में है ना क्लास, बरेलवी देवबंदी वाले, ये दरमियान में गलत है। अल्लाह ताला फजल करे, बात ठीक हो जाएगी। ये अल्लाह ताला की बात है कि बातिन किन किन को अता करे। बल्कि इनके ख्याल में तो ये भी नहीं, मसलक अलग अलग हैं तो भी इकट्ठे हो जाए, एक ही मसलक बना लो। अल्लाह करीम ने जिन जिनको जो रखा हुआ है उसे छोड़ दो। इसमें मंशा इसका अपना है, यानी अल्लाह ताला का। ये आदमी के इख्तियार में नहीं है कि तादाद को बढ़ा दें या किल्लत पैदा कर दें, या अहले ज़ाहिर को तबलीग करके दिलों के साथ मोहब्बत करें। जितना जितना किसी को इख्तियार मिला है इतना इतना चलेगा। इसमें कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, इसकी मेहरबानी से चल रहा है। अगर ख्वाहिश का रुख डायरेक्शन अल्लाह है तो ये ख्वाहिश मिनल्लाह है। ख्वाहिश का रुख अगर मिनल्लाह है तो ख्वाहिश भी मिनल्लाह है। अगर ख्वाहिश यहीं रह जानी है तो ये ख्वाहिश तुम्हारी अपनी है। इसका मरकज़ जो है वो नफ्स है। मरकज़ को दरियाफ्त करना है, क्योंकि ख्वाहिश तो सुबह शाम पैदा होती रहती है। पता है बुज़ुर्ग लोग क्या कहते हैं कि ये दिल एक किस्म का खाना काबा है जो इस्लाम से पहले वाला है, और इसमें ख्वाहिशात के बुत पड़े हुए हैं। इन्हें तोड़ के तुम आज़ाद कर दो तो फिर ये काबा बन जाएगा। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान के बन के बैठ जाओ। अब इसमें ख्वाहिश आई है। ख्वाहिश क्या है कि हम यहाँ तरक्की करेंगे, दुनिया की तरक्की की। ये ख्वाहिश नफ्स की हो सकती है, ये ख्वाहिश गैर की हो सकती है। अगर ये ख्वाहिश ये हो कि ज़मीन के मालिक की तरफ रजू करते हैं तो वो ख्वाहिश अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की तरफ से आई है, इधर ही जाना चाहती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो ख्वाहिश जो है मिन अल्लाह और अल्लाह का फजल चाहती है। ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से आने वाली ख्वाहिश की बहुत कसरत होती है, मगर इंसान नज़रअंदाज करता है, भूलता रहता है। इसका मालूम करने का आसान नुस्खा ये है कि ठहरने की ख्वाहिश है तुम्हारी, इंसानों की खिदमत करने की ख्वाहिश है। इसकी यहाँ क़ुव्वत हासिल करना तुम्हारी ख्वाहिश है, और खिदमत का जज्बा पैदा करना अल्लाह की तरफ से। बस वो ख्वाहिशात जो बुज़ुर्गों को, पैगम्बरों को अल्लाह करीम ने अता की हैं। सुनकर रहमतुल्लिल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कहर व गज़ब बनकर नहीं आया। अल्लाह करीम ने कहा कि वो अल्लाह है। पहले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाता है, फिर वाक़यात की सैर करवाता है, अखलाक की सैर करवाता है, सारे ज़माने की सैर करवाता है, हाल की, मुस्तकबिल की, फिर अल्लाह बन जाता है। ये देखने के लिए कि मैंने जो मोहब्बत की है इसके जवाब में क्या मोहब्बत है। और जब वो तकलीफ़ की वादी से गुज़रे तो अल्लाह ने पूछा कहीं तो अब इनका हशर कर दिया जाए, क्योंकि पहली उम्मतों में ये होता रहा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने। रहमतुल्लिल आलमीन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासीर भी रहमत है। अल्लाह ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो तो सब ठीक है। फिर तारीख़ ने देखा कि इनकी औलादें पूरी की पूरी मुसलमान हो गई। ये वाक़या हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ। नहीं माना लोगों ने इनकी तबलीग पूरी 900 साल। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ दी कि मानते नहीं हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अल्लाह खालिक है सबका। अल्लाह ने कहा अगर नहीं मानते तो सबका ख़त्म कर देते हैं। ना मानने वालों में इनका बेटा भी है। उन्होंने कहा इसे छोड़ दिया जाए। क्यों भाई, ये मेरा बेटा है, बाकी औरों के बेटे हैं वो गए तो इसे भी जाने दो। जब ना मानने वालों को भेजा जा रहा है तो फिर ना मानने वालों से क्या रिश्तेदारी हैं। वो रिश्तेदार नहीं है जो नहीं मानता। ये जो वाक़या जो है ना मानने वालों को सज़ा दिलवाने का वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाहिद ज़ात है जिन्होंने ना मानने वालों की सज़ा तजवीज़ नहीं की। ये है एक और मिजाज जो पैगम्बरों के यहाँ ख्वाहिशात नहीं है। अगर इस किस्म की आपके यहाँ पैदा हो जाए तो समझो अल्लाह की तरफ से है। मसलन एक आदमी जुल्म करके चला गया, बद्दुआ की तैयारी हो रही है। अब ताकतवर बद्दुआ निकालना चाहता हूँ, फिर ख्याल आया माफ़ ही कर दूँ। अब माफ़ कर देने की ख्वाहिश जो है, जबकि बद्दुआ की तैयारी हो चुकी है, ये ख्वाहिश अल्लाह की तरफ से है। वो ख्वाहिश जो पैगम्बरों की अतात में है अल्लाह की तरफ से है। और जिस ख्वाहिश का मकसद फिर औनियत की अतात में हो वो आपके नफ्स की बात है। ख्वाहिश पैदा होती रहती है और इस ख्वाहिश को पहचानना ज़िंदगी है। तो आप ख्वाहिश पहचानते जाओ, क्योंकि ख्वाहिश आती जाएगी। ये ख्वाहिश है कि अगर ये असली ख्वाहिश है तो इसको आने दो। मसलन आप खुद ही अपने आप का जायज़ा बनकर जाओ कि कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी करने के काबिल है। एक वाक़या है दाता साहब का। आप लिखते हैं कि एक दफ़ा हम जा रहे थे कर्दिस्तान के इलाके में। पहुंचे कर्दिस्तान का एक डाकू वहां आ गया। हमारी जमात का एक अमीर था जिसको हमने मुंतखब किया। डाकू ने आके कहा जो कुछ है निकाल दो। सबने पैसे निकाल दिए, इसने रख लिए। फिर डाकुओं के अमीर ने कहा तलाशी लो। तलाशी ली गई, हमारे अमीर के पास से सामान निकला है। डाकू ने सज़ा सुनाई कि काफ़िले के अमीर को कत्ल कर दो। दाता साहब कहते हैं कि तब मैंने मुदाखलत की कि ये तो हमारा अमीर है, अमीर कत्ल हो गया तो क्या बात रहेगी। डाकू ने कहा ये कैसा अमीर है जो डाकुओं से धोखा करता है और सच्चों का अमीर झूठा कैसे हो सकता है। तब इसने बताया कि हम डाकू तो ड्यूटी पर आए हुए हैं कि लोगों को मुतवक्किल बनाकर भेजें।
बात यह है कि आप इस ख्वाहिश को निकाल दो कि जमा माल व अददा छुप छुप कर खजाना गिनते जाना ख़त्म करो। तन्हाई में बैठकर 9-10 करते जाना ख़त्म करो। किसी के खिलाफ तीर तलवार बद्दुआ जैसी ख्वाहिश अगर दिल में है तो वो ठीक हो जानी चाहिए। आप दिल में कहते हैं कि देखो इसने बड़ा जुल्म किया, मेरा ख्याल है इसका ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, यानी इसके लिए किसी बुराई का इंतज़ार करना ये बद्दुआ है। क्या आप ये कह सकते हो कि अल्लाह मैं किसी के लिए बुराई चाहूँ तो अपने लिए चाहूँ? क्या अभी अभी दिल से ये दुआ मांग सकते हैं कि अगर मैं किसी के लिए बुराई चाहूँ तो अपने लिए चाहूँ? आप बात समझ रहे हो? अगर अच्छाई चाहोगे तो अच्छाई मिलेगी और बुराई चाहोगे तो ये तुम्हारे अपने लिए होगी। वो ख्वाहिश जो किसी के लिए बुराई की तमन्ना करती है, ये भी क्या ख्वाहिश है? आपकी अपनी जानिब से वो ख्वाहिश जो जमा और हासिल की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश जो ठहरने और ताकतवर होने की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश जो फ़िरौनी ख्वाहिश है, वो सब तुम्हारी तरफ से है। वो ख्वाहिश जो अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह की तरफ चलेगी। ले चली बुए अली सुए अली, जिधर से आई उधर ही जाएगी। बस बात यह है कि उधर से जो कुछ आएगा वो उधर ही ले जाएगा, उधर से आने वाली हर चीज़ इधर नहीं रहने देगी आपको। ख्वाहिश का मतलब है ऐसी दावत जो उधर ले जाने वाली है, जिधर की दावत आएगी उधर आपका रुख हो जाएगा। ख्वाहिश के बाद अपना रुख दरियाफ़्त कर लिया करो, पहचान कर लिया करो कि ये ख्वाहिश किधर से आई है, बस फिर ख्वाहिश का इलाज हो जाएगा। ख्वाहिशात ही का तो ख्याल करना है, दुनिया में लंबी चौड़ी इबादत का मकाम नहीं। कितनी इबादत करोगे 60 साल में? मैंने पहले गिन कर बताया कि 60 साल की ज़िंदगी है। सोते हो तो नींद की नज़र 20 साल हो गए। पहले बचपन के कितने साल जहालत की नज़र हो गए, बुढ़ापा या बीमारी और पुरानी यादों की नज़र हो गई। कुछ साल हम बेच देते हैं रिस्क कमाने के लिए, दुकान सामान दफ्तर वगैरह। कपड़े बदलने में आपके 3 साल लगते हैं, खाना खाने के 4 साल लग जाते हैं। आप खाने की टेबल पर 5 साल खाते हो, बाकी बच्चे बचाकर आपके पास 3-4 साल रहते हैं। इसमें भी 1000 काम करते हैं, इबादत कितनी करेगा? एक मिनट प्लीज। इबादत का एक लम्हा होता है, एक सजदा कबूल हो जाए तो पूरी इबादत हो जाती है। एक बात अल्लाह को नामंजूर हो जाए तो आपकी सारी ज़िंदगी ज़ाया होगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कलमा एहतियात के बगैर कहा गया तो वो लोग मारे गए। इस ज़ात के आगे कोई बेख्तियात फ़िक्र ना कहना है। अल्लाह से डरना जो है, अगर ये डर कबूल हो गया तो ये इबादत है। अल्लाह कबूल करे। बाज़ औक़ात तेरी नमाज भी कबूल नहीं होती, वो तो अल्लाह है, तुम्हारी नमाज भी मारी जाएगी। इसलिए इबादत की तवालत पर ना जाना। एक कबूल हो जाए तो सारा मुद्दा कबूल हो गया। अभी अभी एक आदमी मिला, इसने बात की, आपने कहा मैं इसको दोस्त मानता हूँ, हालांकि इसके पीछे इतना बड़ा माजी है जो आप नहीं जानते और इसके आगे इतना बड़ा मुस्तकबिल है जो आप नहीं जानते। वो कौन सा आदमी है जिसे तुम जानते नहीं मगर दोस्त बना लिया? अब दोस्ती निभाओगे? इस तरह अल्लाह करीम जो है बाज़-औक़ात आपकी एक अदा को पसंद फरमाकर सरफराज कर देता है। हदीस शरीफ है कि ऐन मुमकिन है कि एक शख्स और बहिश्त के दरमियान एक बालिश्त का फासला और इंसान दोज़ख में जा गिरे। इबादत गरूर पैदा करे तो मारे गए, बर्बाद हो गए। गुनाह आजिज़ी पैदा कर जाए तो शुक्र है बच गए। इसलिए कोई पता नहीं इसके फजल का। एक शख्स थे, इनके बारे में ऐलान हो गया कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी कर दी है, बातिन में दाखिल हो गए, वली हो गए, सारे दरवेश हो गए। अस्सलाम वालेकुम कहा, बोले मैं तो शराबी कबाबी आदमी हूँ, कहाँ से वली हो गया, मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? उन्होंने कहा कि हम खुद ही आए हैं, बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं, तेरे पास क्या है जो अल्लाह ने तरक्की दे दी है? बोले बात यह है कि रात को हमने बहुत शराब पी थी, इसी हालत में आ रहे थे, सड़क पर एक कागज़ गिरा देखा, इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। हमने कहा तेरी ज़िंदगी में नेकी कोई गुंजाइश तो है नहीं? कागज़ को उठाया, अल्लाह के नाम को खुशबू लगाई और रख दिया संभाल के। उन्होंने कहा फिर अल्लाह का जवाब सुन ले, तूने मेरे नाम को खुशबूदार बनाया है, हम तुम्हारे नाम को खुशबूदार बना देंगे। तो फ़र्क यहाँ से महसूस करो। इसलिए याद रखना कि छोटी से छोटी बात को कभी छोटा ना समझना, छोटी नेकी को कभी छोटा ना समझना, छोटे गुनाह को कभी छोटा ना समझना, छोटी लफ्ज़ को कभी छोटी लफ्ज़िश ना समझना, छोटी नेकी को कभी ना छोड़ना। नेकी कबूल हो जाती है, इसलिए अल्लाह ताला को दिल में राज़ी रखा करो। राज़ी रखने का असूल बताता हूँ। तरीका यह है कि अपने आप में तन्हा बैठकर ये सोचा करो कि क्या आप अल्लाह पर राज़ी हो? अल्लाह पर राज़ी वो इंसान हुआ है जिसने अल्लाह से कुछ नहीं लेना, मांगना नहीं। बस हम राज़ी हो गए जी, हमने हाथ उठा लिए दुआ से। अगर आप राज़ी हो गए तो समझ लो वो राज़ी हो चुका है। अल्लाह जिस पर राज़ी होता है इसको अपने पर राज़ी कर लेता है। जो अल्लाह पर राज़ी नहीं होता समझ लो अल्लाह इन पर राज़ी नहीं। कभी इंसान आईना है, कभी अल्लाह आईना है। अपनी कैफियत के हवाले से जो हालत है वही कैफियत अल्लाह की है।
आप कहते हैं कि ये क्या है तो वो कहता है ये क्या। आप करीब आते हैं तो वो करीब आ चुका होता है, तभी आप करीब आते हैं। आप दूर हो गए तब वो दूर हो गया, वो दूर हो गया तो आप दूर हो गए। कभी आप काज और वो इफ़ेक्ट है, कभी वो काज और आप इफ़ेक्ट हो, कभी वो वजह वो नतीजा आप, कभी नतीजा वो वजह आप। वो दोनों बातों में राज़ी है। जो कुछ ज़िंदगी में है, कमज़ोरी कमी पेशी, आप राज़ी रहें, आप मुकम्मल तौर पर राज़ी रहें तो आपका अल्लाह राज़ी है। जिस पर अल्लाह राज़ी है, अल्लाह इस पर राज़ी है रहेगा। ये बात तन्हाई में दरियाफ़्त करो। मसलन ये चीज़ अल्लाह ने बताई है, कभी आपके दुश्मन बना दिए तो इसके दुश्मन बनाने के अमल पर राज़ी रहो। काफिरों का बनाया रिस्क भी देता है, राज़ी रहो। अगर आपको इस कायनात पर इख्तियार मिल जाए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद जब आपका कायनात वापस कर दो तो इसमें रत्ती बराबर तब्दीली ना हो। ये है राज़ी इंसान की खूबी। 5 मिनट कायनात मेरे कब्ज़े में रही और जैसी थी वैसी रही है, मैंने इसमें दखल नहीं दिया। वो बेहतर जानता है, हम इसके काम में दखल नहीं देते। राज़ी रहने वाला इंसान वो है जो इसके काम में दखल ना दे। समझो कि अल्लाह राज़ी हो गया, आप राज़ी हो जाओ। अल्लाह राज़ी हो जाता है, ये बड़ी निशानी है। अपनी ज़िंदगी में देखो, इस्लाह की कोशिश करो और इस्लाह की कोशिश ज़रूर करो। जब तक शैतान का लफ्ज़ कुरान में है, शैतान रहेगा। जो लफ्ज़ कुरान के अंदर हैं वो रहेंगे। काफिर का लफ्ज़ है, काफिर रहेगा। मोमिन का लफ्ज़ है, मोमिन रहेगा। हम रहेंगे, वो रहेगा। ईमानदारी से कोशिश कर लो। अगर आपको अपनी बख्शिश का यकीन हो गया तो तन्हाई में गौर करो, क्या यकीन मुकम्मल है? फिर अपने भाई को शामिल करना चाहते हो, आपके दिल में बख्शिश का यकीन है तो आपका सगा भाई है, इसको शामिल करना चाहिए। इसको अपनी बख्शिश में शामिल करना चाहते हो तो बहिश्त में शामिल करना चाहते हो तो पहले अपने पैसे में शामिल कर लो। जब पैसे में तुम शामिल नहीं करते, खाली बहिश्त में शामिल करते हो तो कोई बात ना हुई। इसमें ज़िंदगी का एहसास भी शामिल कर लो। समझ लो तुमने शामिल कर लिया और आखिरत में शामिल कर लिया। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरिही अर्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना हबीबना व शफ़ीअना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आगे चैप्टर 4 फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।